गांव में तोड़ता था चूना पत्थर, फटे कपड़ों में जाता था स्कूल, पहले बना कांस्टेबल और फिर यूपीएससी क्रैक करके बन गया अफसर। दिन में करता था मजदूरी और रात में पढ़ाई, छोटे से गांव के लड़के ने अपनी किस्मत बदलकर दिखाई। बकरियों का दूध बेचकर करता था घर का भरण पोषण, कोरोना में हुआ पिता का निधन लेकिन हौसला था बुलंद। राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम भजन ने सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाकर यह साबित कर दिया, परिस्थितियां कभी भी किसी को सफल होने से रोक नहीं सकती हैं। इस सफलता के पीछे उनकी जी तोड़ मेहनत और कठिनाइयों से भरा हुआ संघर्ष रहा है। राम भजन ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य पाकर ही दम लिया। अपने संघर्ष में राम भजन सिविल सर्विस परीक्षा में 7 बार फेल हुए लेकिन उनका जुनून बरकरार रहा। 8वीं बार में राम भजन ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 667वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। राम भजन ने बताया कि वह दौसा जिले के बापी गांव के रहने वाले हैं। यहां से उन्होंने सरकारी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की है। इस दौरान वे पढ़ाई के प्रति हमेशा गंभीर रहे। उनकी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। 12वीं कक्षा पास करने के बाद राम भजन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद की परीक्षा में आवेदन किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में मापदंडों के अनुसार उनका चयन हुआ। इस दौरान राम भजन ने पुलिस की नौकरी के साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। राम भजन ने बताया कि उनका बचपन काफी संघर्ष भरा रहा है। उनके बापी गांव में बचपन के समय ईंट और चूना पत्थर के भट्टे होते थे। यहाँ उनके पिता कन्हैया लाल मजदूरी करते थे। इस दौरान वह अपने माता पिता के साथ भट्टे पर जाया करते थे, जहाँ पर वह अपने पिता की मदद करते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार पत्थर तोड़ने का काम भी किया। इस दौरान कई बार पत्थर तोड़ते समय उनके हाथ और पैर में चोट भी लगी, जिससे वह कई बार घायल हुए। तब उनके माता पिता यह सब देखकर काफी दुखी हुआ करते थे। राम भजन ने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद 2012 में उनकी शादी हो गई थी। राम भजन की पत्नी अंजलि 8वीं पास थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को भी आगे पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। इस दौरान पत्नी को पढ़ाने के लिए उनके सामने कई परेशानियां आई, फिर भी उन्होंने पत्नी का हौसला कम नहीं होने दिया। इस दौरान उनकी पत्नी अंजलि यूनिफॉर्म पहनकर ससुराल से स्कूल जाया करती थी। इसको लेकर अंजलि भी काफी परेशान रहती थी कि आखिर ससुराल से यूनिफॉर्म पहनकर कैसे स्कूल जाया जाए। वह कहती थी कि यूनिफॉर्म में देखकर लोग क्या कहेंगे। ऐसे में राम भजन ने हौसला बढ़ाते हुए पत्नी से कहा कि तुम स्कूल जाना शुरू करो, लोग क्या कहेंगे ये लोगों पर छोड़ दो। राम भजन की पत्नी की पढ़ाई के दौरान 2 बेटियों ने जन्म लिया। इसके बाद अंजलि ने दोनों बेटियों को भी संभालते हुए घर के कामकाज के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद राम भजन की पत्नी ने बीएड एवं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है। राम भजन ने बताया कि दिल्ली पुलिस में रहते हुए वह गांव जाने के लिए कई बार छुट्टी मांगा करता था, लेकिन इस दौरान उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाया करती थी, जिसके कारण वह काफी दुखी रहता था। इसी समय राम भजन ने अपने मन में ठाना कि मुझे भी ऐसा अफसर बनना है जिससे मैं दूसरों को छुट्टी देने वाला बन जाऊं। उसने बताया कि अपना लक्ष्य हासिल करने में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का भी काफी योगदान रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से उसे संसाधन प्राप्त हुए। इसको लेकर उसने दिल्ली पुलिस और अपने साथियों साथ ही सीनियर अफसरों का आभार भी जताया है। राम भजन ने बताया कि दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना उसके लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि उसने वर्ष 2014 से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि दिल्ली पुलिस में उसकी 10 घंटे की ड्यूटी के बाद वह पढ़ाई के लिए 8 घंटे निकाला करता था। इस दौरान उसने समय का पूरी तरीके से सदुपयोग किया। वर्ष 2015 में कोचिंग करने के बाद वह यूपीएससी की परीक्षा के लिए सेल्फ स्टडी किया करता था, जिसके बाद उसे यूपीएससी में इस बार सफलता हासिल हुई। अब आप राम भजन के संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।